रिकॉर्ड EBITDA, बेहतर मार्जिन और अब जेफरीज को 30% की बढ़त की उम्मीद। क्या देवयानी इंटरनेशनल की ग्रोथ स्टोरी बस शुरू ही हो रही है? इस क्विक सर्विस रेस्टोरेंट कंपनी के लिए जून तिमाही बहुत अच्छी रही। इसके ज्यादातर ब्रांड्स की सेम स्टोर सेल्स में बढ़ोतरी हुई, मार्जिन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए और टैक्स से पहले का मुनाफा 8 तिमाहियों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। नतीजों के साथ साथ एक ब्रोकरेज ने इस स्टॉक के लिए बुलिश रुख अपनाया है और नए स्टोर खुलने और बेहतर होते मार्जिन को आगे चलकर ग्रोथ के बड़े कारण बताया है। Q1 FY27 के नतीजे आंकड़े मजबूत दिखे। देवयानी इंटरनेशनल ने Q1 FY27 में शानदार प्रदर्शन किया। कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 16.5% बढ़कर 1580.5 करोड़ रुपए हो गया, जिसमें भारत में 14.9% और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 20.7% की ग्रोथ का योगदान रहा। EBITDA रिकॉर्ड 254.8 करोड़ रुपए तक पहुंच गया और मार्जिन सुधरकर 16.1% हो गया, जबकि ऑपरेटिंग EBITDA में सालाना आधार पर 38% की बढ़ोतरी हुई। टैक्स से पहले का प्रॉफिट PBT 22.9 करोड़ रुपए के 8 तिमाही के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया और कंपनी 17.1 करोड़ रुपए के पट के साथ मुनाफे में वापस आ गई। ब्रांड के हिसाब से परफॉर्मेंस KFC 3.3% की सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के साथ देवयानी इंटरनेशनल का सबसे मजबूत ब्रांड बना रहा, जबकि कोस्टा कॉफी 10.2% की ग्रोथ के साथ सबसे आगे रही। बिरयानी बाय किलो और वांगो में क्रमशः 7.2% और 7.1% की ग्रोथ हुई, जबकि पिज्जा हट का प्रदर्शन बेहतर होकर -2.2% पर पहुंच गया। कंपनी ने 11 नए KFC स्टोर खोले लेकिन 13 पिज्जा हट स्टोर बंद कर दिए, जिससे उसका कुल नेटवर्क 2255 स्टोर का हो गया। जेफरीज का रुख सकारात्मक हुआ। जेफरीज ने देवयानी इंटरनेशनल के लिए खरीदने की रेटिंग बनाए रखी है और इसका टारगेट प्राइस 160 रुपये तय किया है। इसका मतलब है कि इसमें 30% की बढ़त की संभावना है, जो ब्रोकरेज की मौजूदा सिफारिशों में सबसे ज्यादा है। ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी के QSR पोर्टफोलियो में ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस लगातार बेहतर हो रही है। उन्हें उम्मीद है कि नए स्टोर खुलने, सेम स्टोर सेल्स में बेहतर ग्रोथ और ऑपरेटिंग लेवरेज से आने वाले कुछ सालों में मुनाफे की ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। इस उम्मीद की वजह क्या है? जेफरीज का मानना है कि KFC कंपनी की कमाई का मुख्य जरिया बना रहेगा, जबकि मांग बढ़ने पर पिज्जा हट और दूसरे ब्रांड्स का योगदान भी काफी अहम हो जाएगा। उन्हें मार्जिन बढ़ने की भी उम्मीद है क्योंकि बड़े पैमाने पर काम करने से मिलने वाले फायदे लागत के दबाव को कम करने लगेंगे। ब्रोकरेज ने यह भी कहा कि नए ब्रांड्स को शामिल करने और सोच समझकर स्टोर बढ़ाने से कंपनी की लंबे समय की ग्रोथ मजबूत होगी और उन्हें आगे ग्रोथ के लिए काफी गुंजाइश दिख रही है। निष्कर्ष जून तिमाही के नतीजे बताते हैं कि कंपनी की मुनाफा बढ़ाने की कोशिशें रंग ला रही हैं। LPG और मजदूरी की लागत बढ़ने के बावजूद कंपनी ने रिकॉर्ड EBITDA और मार्जिन हासिल किया है। पोर्टफोलियो में शामिल ज्यादातर ब्रांड्स की सेम स्टोर सेल्स में अच्छी बढ़ोतरी दिख रही है और सफायर फूड्स के साथ चल रहा मर्जर भी FY27 के आखिर तक पूरा होने की राह पर है। अब जब एक ब्रोकरेज फर्म ने इस स्टॉक के लिए 30% की बढ़त का लक्ष्य तय किया है, तो आने वाली तिमाहियों में पता चलेगा कि यह उम्मीद जमीनी हकीकत में कितनी सच साबित होती है। कंपनी के बारे में देवयानी इंटरनेशनल भारत की सबसे बड़ी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट ऑपरेटर्स में से एक है। ये भारत, थाईलैंड, नाइजीरिया और नेपाल के 350 से ज्यादा शहरों में 2200 से ज्यादा स्टोर चलाती है। ये भारत और नेपाल में यम ब्रांड्स की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है और KFC व पिज़्ज़ा हट चलाती है। साथ ही ये कोस्टा कॉफी, न्यूयॉर्क फ्राइज और सनूक किचन की भारत में एकमात्र फ्रेंचाइजी भी है। कंपनी के पास वांगो, बिरयानी बाय किलो और गोयला बटर चिकन जैसे घरेलू ब्रांड भी हैं और यह सफायर फूड्स के साथ मर्जर की प्रक्रिया में है।